हाँ भाई, एक्सरसाइज नंबर 5.5 के लिए सबसे पहले जरूरी है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। लॉगरिथम्स की प्रॉपर्टीज का पता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इसकी? सबसे पहली और सबसे मेन प्रॉपर्टी, अगर कहीं आपके पास लिखा है कि log a इंटू बी, तो आप उसको log a प्लस log b लिख सकते हैं। ठीक है भाई, log a प्लस log b लिख सकते हैं आप उसको। लेकिन कभी भी अगर कहीं लिखा है log ऑफ a प्लस b, तो आप उसको नहीं लिख सकते log a प्लस log b। ये ध्यान रखना, लॉग कभी भी प्लस पे वर्क नहीं करता, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन पे काम करता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन पे काम नहीं करता है। दूसरी प्रॉपर्टी, आपके पास लिखा है log a अपॉन b, तो आप उसे लिख सकते हैं log a माइनस log b, लेकिन माइनस में है तो नहीं लिख सकते। अगर मान लीजिए आपके पास आ गया log a इंटू बी अपॉन c इंटू डी, तो आप इसको लिख सकते हैं log a प्लस log b माइनस log c माइनस log d। ये आ गया जी हमारे पास। आपके पास लिखा हो log a रेज टू की पावर b, तो उसको आप लिख सकते हैं b log a। ठीक है जी, क्या लिख सकते हैं उसको आप? जितना भी log है जो मैथमेटिक्स में काम करता है वो सारा बेस e पर चलता है हमारा, बता चुका हूं मैं आपको पहले भी ये बात। इसके बाद मान लीजिए आपके पास अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है कि log 1 किसी भी बेस पर हो, चाहे ई पर चाहे ए पर, किसी भी बेस पर हो, उसकी वैल्यू हमारे पास हमेशा कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है जी। अगली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि log ई की वैल्यू 1 होती है। क्यों होती है? क्योंकि प्रॉपर्टी है log a टू द बेस a 1 होता है। अब क्योंकि हम जितना भी log पढ़ रहे हैं वो सारा बेस e पर है, तो इसलिए log e की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है। जैसे आप लोग log 10 की वैल्यू 1 लिखते हैं। ठीक है जी, लॉग टेबल का जब आप यूज करते हैं तो उसमें आप log 10 की वैल्यू को 1 लिखते हैं, तो उसी बिहाफ पर ये हमारे पास आ जाता है। इसके साथ साथ हमारे पास आगे आ जाती है अगली प्रॉपर्टी। क्या कहती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास कि भाई आपके पास अगर लिखा है कि log a टू द बेस b इक्वल टू c, आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरीके से? कि b रेज टू की पावर c इक्वल्स टू a। कैसे लिखते हैं इसको? b रेज टू की पावर c इक्वल्स टू a। इस तरीके से बात वही है, आपके पास ऐसे लिखा है, आप उसका लॉग ले लेंगे तो उसे इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो या इसको ऐसे लिख सकते हैं, बात एक ही होती है हमारे पास। इसके अलावा और जो प्रॉपर्टीज आपको बताई थी मैंने, देख लें कि अगर आपके पास लिखा है log a टू द बेस b, तो उसको आप log a अपॉन log b की फॉर्मेट में तोड़ सकते हैं किसी भी बेस पर। जरूरी नहीं है, मान लीजिए यहाँ तो पहले बेस b था, मुझे बेस e पे वर्क करना है, तो मैं क्या करूंगा? log a अपॉन log b की फॉर्मेट में इसको इस तरीके से लिख दूंगा, log a टू द बेस e अपॉन log b टू द बेस e। यानी कि मैंने बेस e में कन्वर्ट कर लिया इसे। ठीक है, इसे किस में कन्वर्ट कर लिया? बेस ई में कन्वर्ट कर लिया। ये थी हमारे पास 8th प्रॉपर्टी जो बताई मैंने भी आपको। इसके साथ साथ हम और देख सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हैं अगर लिखा हो log a टू द बेस b, तो उसको 1 अपॉन log b टू द बेस a लिख सकते हैं। मतलब रेसिप्रोकल करा तो जिसका log था वो बेस में आ गया, जो बेस में था उसका log हो गया। इसको अगर इधर ले जाएं तो अगली प्रॉपर्टी बन जाती है कि भाई log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस a की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये यहीं से आई, इसी प्रॉपर्टी से हमारे पास। इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी आपके पास है कि e रेज टू की पावर
log x टू द बेस e की वैल्यू हमारे पास x होती है। ये प्रॉपर्टी आपकी चैप्टर नंबर 9 में यूज होगी। जो आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब हम निकालते हैं, क्योंकि अब आपने पढ़ा हुआ है तो इसलिए ये बात आपकी समझ में आएगी, तो वहां पर हम e रेज टू की पावर log x टू द बेस e में e log एडजस्ट कर देते हैं और हमारे पास x बच जाता है। यानी कि जिसकी पावर में log है वही अगर बेस में है तो e और ये बेस और ये log दोनों एडजस्ट हो जाते हैं, सिर्फ जिसका log है वो बच जाता है हमारे पास। चाहे यहाँ पर a और यहाँ पर a होता तो भी एडजस्ट हो जाता। ठीक है, आपको तो सिर्फ बेस ई पे वर्क करना है तो इसलिए ये आपके काम की चीज है, लेकिन मैं आपको फर्दर भी बता रहा हूँ लॉग की प्रॉपर्टी है ये कि a रेज टू की पावर log x टू द बेस है, ये एडजस्टमेंट हो जाता है और x बच जाता है हमारे पास। इसके बाद इसी में ही e रेज टू की पावर अगर आपके पास आ जाए माइनस log x, अब बच्चे क्या करते हैं इसके अंदर, वो इसे माइनस x लिख देते हैं उठा के। क्यों भाई, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी log a रेज टू की पावर b log a होता है। log a रेज टू की पावर b log a होता है, वो पावर बाहर आ जाती है। अब उसका उल्टा करो कि अगर b log a लिखा हो तो आप उसको log a की पावर b लिख देंगे, पावर में ले जाएंगे उसे। अब यहाँ क्या लिखा है log से पहले -1, -1 को अगर मैं पावर पे ले जाऊंगा यहाँ तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा e रेज टू की पावर log x रेज टू की पावर -1 टू द बेस e, ये एडजस्ट हो जाएगा तो x रेज टू की पावर -1 यानी कि 1/x आएगा। ये प्रॉपर्टी से ही आया, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने घर बना रखी प्रॉपर्टी, ये दोनों एक ही चीज है, क्योंकि ये जो आया आपके पास रिजल्ट ये b log a वाली प्रॉपर्टी से पावर पे एडजस्ट हुआ और कुछ नहीं है। ये भी चैप्टर 9 में ही यूज होता है, इसका भी वही यूज है, कुछ ऐसा खास यहाँ यूज नहीं है। ये जो मैंने आपको अभी बताए ये सारे आपके पास हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, जो आप लॉग का यूज करेंगे। अब मुद्दा ये है कि लॉग के क्वेश्चन कौन से होते हैं, कब हम लॉग अप्लाई करते हैं, वाई वी यूज लॉगरिथम्स इन द गिवन फंक्शंस, क्यों यूज करते हैं हम लॉगरिथम, सीधा सीधा डिफरेंशिएट क्यों नहीं करते हैं, तो उसकी क्या वजह है वो सुनिए। अगर कभी भी आपके पास टॉपिक है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, कब हम अप्लाई करते हैं, तो ध्यान से सुनिए। आप कब अप्लाई करेंगे लॉगरिथम्स, आपके पास पहली चीज अगर दिया हुआ हो कि भाई फंक्शन के ऊपर फंक्शन, क्या मतलब, एग्जाम्पल बता रहा हूं इसका। जैसे आपको दे दिया मान लो साइन एक्स की होल पावर x दे दिया या cos x दे दिया या log x दे दिया, तो फंक्शन पे फंक्शन आ गया। आप कहो सर हम तो चैन रूल से कर सकते हैं, इसे कैसे कर दोगे भाई, चैन रूल से तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। अगर आप इसे x मानो तो x रेज टू की पावर cos x का कोई फार्मूला नहीं, और अगर आप इसे x मानो तो sin x की पावर x का कोई फार्मूला नहीं। भाई sin x की होल पावर 2 3 4 होता तो फार्मूला था, लेकिन फंक्शन पे फंक्शन का कोई फार्मूला नहीं है, तो ऐसे केस में हमें लॉग ही लेना पड़ता है और कोई तरीका हमारे पास इसे करने का नहीं है। दूसरी बात, कई फंक्शंस अगर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएं, डिवीजन में आ जाएं इस तरीके से 2 3, तो वैसे तो ये प्रोडक्ट रूल से भी हो जाता है। मान लीजिए आप 2 को 1 मानकर रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल लगा दें तब भी हो जाएगा ये, लेकिन इट इज बेटर एंड कन्वीनियंट इफ वी टेक लॉगरिथम इन दिस, जिससे क्या होगा 3 अलग अलग फंक्शन बन जाएंगे और तीनों का इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा और हमें आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा जो यूज है हमारे पास वो सबसे ज्यादा इसमें है फंक्शन रेज टू की पावर फंक्शन प्लस माइनस फंक्शन रेज टू की पावर फंक्शन, इसमें सबसे ज्यादा यूज है। ये जो कैटेगरी है हमारे पास जिसमें प्लस या माइनस आ जाता है बीच में, इसमें डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते हम, इसमें भी लॉग लेना पड़ेगा इसमें भी लॉग लेना पड़ेगा। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि लॉग ना तो प्लस पे काम करता और ना ही माइनस पे काम करता। अब क्योंकि लॉग प्लस माइनस पे काम नहीं करता तो हमें क्या करना होगा, इसे यू मानना होगा इसे वी मानना होगा, तब इंटीग्रेशन करके हमें आंसर मिलेगा, नहीं तो हमें आंसर नहीं मिलेगा। यानी कि ये जो टाइप हमारी है 3rd नंबर पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये यू और वी मान के करने वाली टाइप है।
कैसे अभी बताऊंगा आपको। फिलहाल यहां तक की अगर बात फॉर्मूले कंसेप्ट सब क्लियर हो गए हो तो बताएं, आगे चलें ताकि हम मैसेज डाल दें भाई व्हाट्सएप उसमें चैट बॉक्स में। आप लोगों को क्लियर है भाई जो यहाँ बैठे हैं? कोई परेशानी, कोई ऐसा कंसेप्ट जो क्लियर ना हुआ हो दोबारा बता दूं। वासने आखिरी वाला जो है, आखिरी वाला कुछ नहीं है, उसमें ये बताया गया बच्चे कि फंक्शन पे फंक्शन, जैसे x की पावर cos x प्लस या माइनस कुछ भी बीच में दे दे और कह दे cos x की पावर x, x की पावर cos x प्लस cos x की पावर x, तो दो अलग अलग फंक्शन है ये, और दोनों में फंक्शन पे फंक्शन, फंक्शन पे फंक्शन है। ये भी लॉग लेके होगा, ये भी लॉग लेके होगा, बीच में प्लस आ गया तो डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। अगर आपने डायरेक्ट लॉग ले लिया तो आपको यही जीरो मिल जाएगी और आपका काम खत्म, बस आगे कुछ चेक नहीं होगा, चाहे आपका सारा ठीक हो, वर्किंग प्रोसीजर आपका चाहे सारा ठीक हो, लेकिन आपका चेक ये सिर्फ तब होगा जब आपने इसको सही तरीके से करा होगा। कैसे समझा देते हैं आपको। ऐसा क्वेश्चन अभी प्री बोर्ड हुआ जो उसमें भी एक क्वेश्चन आया था, एनसीईआरटी का ही था, वैसे तो पूरा पेपर, सारा पेपर ही एनसीईआरटी से था, कोई ऐसा नहीं था दिक्कत वाली बात हो कुछ। उम्मीद वैसे ये करी जाती है कि इस बार चांसेस ये हैं कि पेपर ठीक ठाक आएंगे, ज्यादा भारी नहीं आने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी अपनी तैयारी फुल प्रूफ करना, क्योंकि अगर हम ऐसा सोचते हैं और तैयारी हल्की करते हैं तो उससे क्या होगा, फिर हमारा बोर्ड एग्जाम अगर मान लो हल्का भी आ गया तो हमें लगता है ले भाई ये तो बहुत भारी आ गया, क्योंकि हमने तैयारी बहुत हल्के के हिसाब से कर ली होती है। तो इसलिए आप यही मान के चलना कि पेपर टफ आएगा, आप अपनी तैयारी पूरी करना, क्योंकि डिडक्टेड पोर्शन काफी है। मैथमेटिक्स में तो बहुत सारी चीजें कट गई हैं, बाकी सब्जेक्ट का तो मैं जानता नहीं देखो, क्योंकि ना मैं फिजिक्स पढ़ाता, ना केमिस्ट्री, ना अकाउंटेंसी बीएसटी, तो वो आप लोग देखना क्या कटा है। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी फुल प्रूफ करना। देखिए ध्यान से क्वेश्चन कैसे करते हैं हम। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया, मान लीजिए y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर cos x प्लस cos x की पावर sin x। ये क्वेश्चन ले लिया मैंने। आपकी किताब में शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉग के हैं, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन से ये वाला काम शुरू है आपका। तो मैं आपको सीधा यही एग्जांपल समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने आपको ये क्लियर कर दिया अलग अलग तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, वो आप आराम से कर सकते हैं। तो तरीका क्या है, अब देखो गलती क्या क्या होती है स्टूडेंट से, अगर वो इसके अंदर डायरेक्ट लॉग ले ले तो ये कुछ ऐसा बनेगा कि log y इज इक्वल्स टू log ऑफ, कैसे लिखते हैं वो, ऐसे लिख देते हैं cos x log x प्लस sin x log x। अरे भाई जब बीच में प्लस आ गया तो आप डायरेक्ट लॉग तो ले ही नहीं सकते। अगर आपने डायरेक्ट लॉग ले लिया तो यही जीरो मिलेगी, जो मैं आपको अभी बता रहा था। तो करेंगे कैसे, सिस्टम क्या है, आपने लेट करना है x रेज टू की पावर cos x को मानना है u, और cos x की होल पावर sin x को मानना है आपने v। एक फंक्शन आपने u ले लिया और एक फंक्शन आपने v ले लिया, ठीक बात। अब हम इसको डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास u की वैल्यू है x रेज टू की पावर cos x, ये है जी u हमारे पास। पहले चाहो तो इसके अंदर y की वैल्यू में पुट कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा। तो y आपके पास हो गया u प्लस वी, ये u था ये v था, तो y इज इक्वल्स टू u प्लस वी आ गया। डिफरेंशिएट कर दो, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ये हमने dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, जिसमें हमें दिख रहा है कि एक तो डी यू बाई डी एक्स की जरूरत है हमें, और एक dv बाई डी एक्स की जरूरत है हमें, दो चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है। तो हम वो निकालेंगे कहाँ से, यहां से और यहां से। पहला फंक्शन पकड़ा हमने, हमने लिया u इज इक्वल्स टू एक्स की पावर cos x, हमने लॉग लिया, इसमें फंक्शन पे फंक्शन आ रहा है, बिना लॉग के नहीं होगा। तो ये हो गया आपके पास log u इज इक्वल्स टू cos x इंटू log x, ये आ गया जी मेरे पास। अब मुद्दा है कि log u का डिफरेंशिएशन क्या होगा। हाँ जी क्या होगा, u लिखा है, कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट, तो u को x मानना पड़ेगा, log x का 1/x होता है, तो log u का 1/u हो गया।
फिर u का साथ में करेंगे तो du/dx आ गया। तो आपको मिल गया क्या, 1/u इंटू du/dx इज इक्वल टू, अब की बार इसमें भाई ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। कैसे, cos x इंटू 1/x फिर प्लस log x इंटू साइन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ब्रैकेट जरूर लगाया करो नहीं तो ये हो जाएगा log x माइनस साइन x, जबकि हमें लिखना है log x इंटू माइनस साइन x, तो ब्रैकेट का यूज प्रॉपरली पता होना चाहिए आपको। u को ऊपर भेज देंगे तो du/dx की वैल्यू आ गई, u को ऊपर भेज के इसकी वैल्यू रख दी x की पावर cos x, ब्रैकेट में लिखा है cos x अपॉन x माइनस साइन x इंटू log x। ठीक है जी, ये आपको du/dx मिल गया। इसे आप उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो dy/dx का फर्स्ट पार्ट आ चुका। अभी dv/dx और बचा है, दोनों की वैल्यू निकालकर एक साथ पुट कर देंगे, जैसे मैंने आपको du/dx निकाल के दिखाया। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके पास dv/dx निकालने का तरीका है। आपको दिया गया है cos x की पावर, जी हाँ आपके पास है cos x की पावर sin x, तो वो कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। आपके पास मौजूद है v इज इक्वल्स टू cos x की पावर sin x, आपने log ले लिया, log v इज इक्वल्स टू sin x बाहर आ जाएगा, sin x इंटू log cos x, ये है भाई हमारे पास। अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, बोलिए सर। log v का 1/v dv/dx, हाँ जी sin x इंटू log cos x का डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं, क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। sin x अपनी जगह, log cos x का 1/cos x इंटू माइनस साइन x, फिर बीच में प्लस, अब की बार log cos x अपनी जगह और sin x का cos x। क्या करते हैं स्टूडेंट इसमें, cos x इंटू cos x उठा के cos स्क्वायर x लिख देते हैं उसे, cos x इंटू cos x करके cos स्क्वायर x लिख देते हैं। कैसे हो जाएगा भाई, वो cos x तो log के फंक्शन के अंदर है और वो बाहर अकेला है, तो मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकती किसी भी कीमत पे। आप v को ऊपर भेज देंगे और v की वैल्यू रख देंगे तो dv/dx इज इक्वल्स टू, जी हाँ ये आ गया cos x की पावर sin x और ब्रैकेट में माइनस ऑफ, ये हो गया साइन अपॉन कॉस 10x लिख दूं, साइन x इंटू 10x प्लस लिखा है आपके पास log cos x इंटू cos x। cos x को चाहो तो पहले लिख लेना, ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये आपके पास dv/dx की वैल्यू आ गई। सेकंड और थर्ड इक्वेशन का यूज फर्स्ट इक्वेशन में कर देंगे, लिख देंगे यहाँ पर यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1, फर्स्ट इक्वेशन में यूज कर देंगे इसका उठा के आप। तो जब आप इसे फर्स्ट इक्वेशन में यूज करेंगे तो आपको dy/dx की वैल्यू मिल जाएगी, पहली यहाँ रख देंगे दूसरी यहाँ रख देंगे और ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी, सिस्टम क्लियर हो गया, लॉग की सारी प्रॉपर्टीज दिमाग में सेट हो गई। इन्हें एक बार अपने हाथ से लिख के देख लेना, क्योंकि ज्यादा परेशान यही वाली एक्सरसाइज करेगी और इसका क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। ठीक है जी, तो ये आपके पास हुई एक्सरसाइज नंबर 5.5, ये आपको कंप्लीट करनी है आज पूरी, छोड़ना कुछ नहीं है। लंबी एक्सरसाइज है इसलिए आज एक्स्ट्रा नहीं दूंगा आपको, कल इस चैप्टर का एंड कर दूंगा मैं 2 एक्सरसाइज आरएस से बताकर। ठीक है जी, इसके बाद अभी हमारे पास 5.7 के 7 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी निकाल लीजिए, समझा देता हूँ कैसे करेंगे आप लोग। एक तो होमवर्क का पार्ट ये है हमारे पास 5.5, नोट कर लें। जी हाँ, एक्सरसाइज नंबर 5.7, 5.7 में शुरू के 10 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए थे,
जो कि सिंपल सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का पार्ट थे। अब जो आप जा रहे हैं क्वेश्चन समझने, उसके अंदर आपको प्रूफ करना है या वैल्यू निकालनी है। इसका भी एक क्वेश्चन नंबर 12th जो है वो अभी फर्स्ट प्री बोर्ड के एक पेपर में मौजूद था कि y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, नहीं x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स y, कुछ इस तरीके से y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x, फाइंड d2y बाय dx स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y ओनली। ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आया था सेकंड फर्स्ट प्री बोर्ड के अंदर, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे भी। पहले मैं आपको 11th बता देता हूँ, फिर 12th को करने का तरीका बता देता हूँ। बहुत बच्चों का गलत है 12th भी, जबकि है बिल्कुल साधारण सा। क्वेश्चन नंबर 11 सॉरी 11th पढ़ देना, क्या लिखा है। y is equals to 5 cos x minus 3 sin x. Prove that d2y by dx square. मैं प्रूफ दैट तो अपने आप आता रहेगा जो भी होगा। ये आ गया हमारे पास, हमें दे रखा है y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस के 3 sin x। ठीक है जी, तो इसके दो तरीके हैं जो हमें प्रूफ करना है। उसके अंदर हमें dy बाई dx भी चाहिए, d2y बाई dx स्क्वायर भी, dy बाई dx भी चाहिए, हो सकता है y भी चाहिए हो, या इन तीनों में से कोई दो चाहिए हो। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की रिक्वायरमेंट हो और y की रिक्वायरमेंट हो, कोई बात नहीं, जो जो चाहिए वो निकाल लो। इसके अंदर जो प्रूफ करना है उसमें पुट कर दो और आंसर निकाल लो, पहला तरीका। दूसरा तरीका हो सकता है कि जो आपको प्रूफ करना है वो डायरेक्ट यहाँ पूरा का पूरा बन जाए। ठीक है जी, तो हमने पहले dy बाई डी एक्स निकाल लिया, ये आ गया माइनस के 5 साइन एक्स और माइनस के 3 कॉस एक्स, ये dy बाई डी एक्स आया मेरे बच्चे। अब मुझे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, वो क्या होगा, माइनस के 5 कॉस एक्स प्लस के 3 साइन एक्स। आप ध्यान से देखो तो मुझे ऐसा लग रहा है 5 cos x 5 cos x 3 sin x 3 sin x जो यहाँ पर है वो चीज यहाँ बन चुकी है, तो आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया 5 cos x माइनस 3 sin x, ये y हो गया है हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस y आ गई। इसे आप उठा के इधर ले जाएं तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। क्या प्रूफ करना था, देखिए ध्यान से, एक हिस्सा तो ये हो गया। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर हमें ना समझ में आई ये बात कि माइनस कॉमन लेने से y बन रहा है। अरे भाई आपको इतना तो पता चल रहा है ना कि आपको एक ये चाहिए और एक ये चाहिए। तो आपने क्या किया, जब आपने ये 3 स्टेप शुरू के कर लिए, ध्यान देना, ये वाला, ये वाला और ये वाला, उसके बाद आप क्या करो, जो प्रूफ करना है उसकी LHS उतार लो। LHS क्या थी, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर और प्लस वाई, दोनों की वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x, हाँ जी, माइनस 5 cos x प्लस 3 sin x, और साथ में y की वैल्यू 5 cos x माइनस 3 sin x, ये लिखी है वैल्यू हमारे पास। तो हमने क्या करा, जब ये वैल्यू इसके अंदर पुट करी तो हमने देखा भाई 5 cos से 5 cos कट गया, 3 sin से 3 sin कट गया, 0 मिल गया इक्वल टू RHS। तो जरूरी नहीं है ऐसे करना है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों मेथड करेक्ट है, पूरे नंबर मिलेंगे आपको, किसी भी मेथड को फॉलो कर सकते हैं आप। एक क्वेश्चन नंबर 12 जो डिफर है वो मैं आपको समझा देता हूं एक बार। है कुछ नहीं, सिस्टम यही है काम करने का, बस थोड़ा सा अलग होने की वजह से स्टूडेंट्स जो हैं घबरा जाते हैं उसे देखकर। लिखा है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y ओनली। तो वो कैसे करेंगे, क्या क्या सिस्टम है, दो तरीके हैं। या तो आप पहले ही x को अकेला कर लो, ताकि जब आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे x का 1 हो जाएगा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। या दूसरा तरीका आप सीधा सीधा कर दो, उसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, वो आपकी अपनी इच्छा है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है, जैसे मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया, भाई मुझे और कुछ समझ नहीं आया, dy बाई डी एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, यही होता है। अब मैं चाह रहा हूं x हट जाए y आ जाए, तो कोई बात नहीं, x की वैल्यू रख दो। कितनी है भाई x की वैल्यू,
कॉस वाई, तो ये आ गया -1/√1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई क्या होता है? साइन स्क्वायर वाई का अंडर रूट क्या होता है? तो 1/sin वाई आ गया। 1/sin क्या होता है? कॉसेक वाई। क्या होता है ये? तो बस आपके पास ये y के टर्म्स में dy/dx आ गया, लेकिन उसने मांगा d2y/dx², तो हम d2y/dx² निकाल देंगे। हमने इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, d2y/dx² इज इक्वल टू, हाँ भाई माइनस तो एक ये वाला है कॉसेक वाई का, माइनस कॉसेक वाई कॉट वाई। फॉर्मूला याद कर लो भाई, लठ बजा दूंगा नहीं तो, छोड़ देगा नहीं बिल्कुल भी। ये आपके पास है माइनस के कॉसेक वाई इंटू कॉट वाई, फिर y का साथ में मेरे बच्चे dy/dx। वैल्यू बताओ भाई dy/dx की, माइनस कॉसेक वाई, तो माइनस माइनस प्लस तो ये हो गया कॉसेक वाई कॉट वाई इंटू, इसकी वैल्यू रखी माइनस के कॉसेक वाई, तो प्लस माइनस माइनस, ये आ गया कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई। लो जी, सारा इन टर्म्स ऑफ वाई आ गया, बिल्कुल सीधा तरीका। फिर भी अगर कोई परेशानी दिक्कत है, कोई स्टेप नहीं समझ में आया हो तो बताइए, क्लियर कर दें। d2y/dx² कैसे निकाला वाश ने? d2y/dx² तो ये हो गया माइनस कॉसेक वाई का कर दे। अब क्योंकि ये y के टर्म्स में है और हम x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो चेन रूल लगेगा। माइनस तो अपनी जगह रखा, कॉसेक x का होता है माइनस कॉसेक x कॉट x, माइनस कॉसेक x कॉट x होता है इसका। तो आपने जब इसको डिफरेंशिएट करा तो माइनस के कॉसेक वाई कॉट वाई तो ये आ गया, क्योंकि y है यहाँ पर तो y का साथ में करेंगे तो dy/dx आएगा, चेन रूल लगा के, जो आपने इम्प्लिसिट फंक्शन में पढ़ा था। अब dy/dx की वैल्यू आप पे मौजूद है कितनी, वो जो कि तो यहाँ रख दी उठा के, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दी, ये रिजल्ट आ गया। बताओ जी, देख लें भाई, क्लियर हो गया आप लोगों को सभी को? देखो अब हमारे पास जो होमवर्क है ना वो थोड़ा सा ज्यादा है आज का। स्कूल की कॉमर्स वालों की कल की क्लासेस ऑफ हैं, एसडी पब्लिक वालों की, बाकी स्कूल वाले भी स्कूल तो जान ही रहे बच्चे, तो कोशिश करना जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो जाए उतना कर लेना, क्योंकि मैं आपको आज का थोड़ा सा काम ज्यादा दे रहा हूँ। वो सुन लीजिए क्या क्या है। सबसे पहले लिख लें, एक्सरसाइज नंबर 5.5 कंप्लीट करनी है। ठीक है जी, दूसरे नंबर पे लिखें एक्सरसाइज नंबर 5.7, क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 17 पूरे करने हैं। 5.5 में कितने क्वेश्चन है? 18 और 7 25 क्वेश्चन हो गए ये। उसके बाद लिखे मिसलेनियस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 17 तक ट्राई करेंगे और एक क्वेश्चन नंबर 23 करेंगे। ठीक है, जितना मैक्सिमम कर सको कर लेना, थोड़ा बहुत रह गया कोई बात नहीं, कल का काम शायद थोड़ा सा कम होगा तो उसके साथ भी आप इसको कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना मैक्सिमम हो जाए। ठीक है जी, ये आपका होमवर्क है, बस आज के लिए इतना ही।